नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज मैं यहाँ पे क्लास 11th की मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे वाले पार्ट के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी अलजेब्रा के बारे में, जिसमें मैंने बताया था आपको एडिशन कैसे होता है, हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। वो सारी बातें हमने क्लियर करी थी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है। और मैंने उससे प्रीवियस क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी है फटाफट से जाके चेक कर लो, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पावर की बात करेंगे और स्क्वायर रूट की बात करेंगे। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले जल्दी से जाके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे दो टॉपिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि पावर ऑफ आई क्या होता है, और यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि नेगेटिव रियल नंबर में स्क्वायर रूट क्या होता है। और हम एक कॉन्ट्रडिक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव रूल में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से आ जाइए मेरे साथ, फटाफट से पहली बात को डिस्कस करते हैं कि पावर ऑफ आई क्या होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पावर्स जो है, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो यही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, जब भी हमारे पास आई स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है तो वो क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। या मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू रूट में -1। वैसे भी हमें पता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये जो फॉर्मूला है हमारा, उसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर आता है, अगर वो नेगेटिव हो जाता है तभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाली सिचुएशन या इमेजिनरी रूट्स वाली सिचुएशन बनती है। तभी इस टॉपिक का ओरिजिन वहीं से है दोस्तों। तो अगर आई स्क्वायर इक्वल टू है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आई क्यूब क्या होगा, आई की पावर 4 क्या होगा, उन सारी पावर्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, अगर आई क्यूब है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ क्या। और यहाँ पे इसको क्या बोल दूंगा मैं, आई स्क्वायर क्या होता है मेरा, आई स्क्वायर होता है मेरा -1, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस ऑफ आई आ जाएगा क्या। इस तरीके से हम एक एक चीज को डिस्कस करते जा रहे हैं। आई की पावर 4 है तो उसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। अगर आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये माइनस, या फिर आप एक काम करिएगा, इसको आई का आई क्यूब लिख लीजिए, इसको आई लिख लीजिए, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। आई क्यूब क्या है मेरा, माइनस का आई है, और आई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को क्लियर करते हुए जाएंगे, एक एक पावर को समझते हुए जाएंगे। तो चलिए इसको आई स्क्वायर ही ले लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी, इजीली आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आपको पता है कितना होता है, -1। और यहाँ पे भी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। तो -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है दोस्तों, +1 आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक पावर को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आई की पावर 5 मेरे साथ के साथ सॉल्व करिए, आई की पावर 6 आप मेरे साथ के साथ सॉल्व करिए, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 4, और यहाँ पे इसको इनटू में लिख सकता हूँ आई को, तो ये आई की पावर 5 हो जाएगी क्या। आई की पावर 4 क्या है दोस्तों, 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आया, आई आ गया। यहाँ पे आई की पावर 6 को देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आई की पावर 6 को, क्या लिखना चाहूंगा कि आई की पावर 4 लिख दिया मैंने और आई का स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है आई का स्क्वायर कितना होता है, -1, और आई की पावर 4 कितनी होती है दोस्तों, वो होता है मेरा 1। तो 1 इंटू -1 कितना होगा दोस्तों, -1 होगा कि नहीं होगा। तो हर एक पावर आपको क्लियर हो गई, मैंने आई की पावर 6 तक आपको हर एक चीज को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव पावर्स की बात करूंगा या मैं आई के इनवर्स की बात करूंगा, आई की पावर -1 की बात करने वाला हूँ, आई की पावर -2 -3 -4 को डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों, यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा किस तरीके से आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6 आया। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम आई की पावर -1 को। देखिए यहाँ पे आई की पावर -1 जैसे ही मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए आई की पावर -1 होता क्या है, 1/i होता है, इसको 1/i लिख सकता हूँ। तो ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 1 क्या लिख सकता हूँ, इसको i लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ऊपर i से और नीचे i से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे क्या बन जाए दोस्तों, ये जिससे ये क्या बन जाए, आई का स्क्वायर बन जाए। आई का स्क्वायर बन जाए तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर बन गया आई और नीचे आ गया हमारा आई का स्क्वायर। और आपको पता है आई का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है आई का स्क्वायर होता है हमारा -1। तो ये क्या आया दोस्तों, हमारा आई अपॉन -1 आ गया, और इसका वैल्यू कितना आ गया, -i आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, आई की पावर -1 का वैल्यू क्या हो गया, -i आ गया। एक एक स्टेप आप समझते जाइए, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आई से, जिससे कि कोई एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीचे क्या बन गया हमारा, आई का स्क्वायर बन गया, और आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ पे सीधा का सीधा -i आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे होगा 1/i का स्क्वायर, सीधा यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे, इसको 1 में ले लेंगे क्योंकि ये -2 है,
इस तरीके से -1 के अंदर किया हमने। और आई का स्क्वायर जो है वो दोस्तों क्या होता है, -1 होता है। तो 1/-1 क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। तो ये एक और वैल्यू हमें मिल गई आई की पावर -2 की। अब आई की पावर -3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये आई का क्यूब है तो इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 1 आई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। आप इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आई का स्क्वायर तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, आई का स्क्वायर यहाँ पे होता है हमारा -1, ठीक है। अब ये माइनस ऑफ आई हो गया एक्चुअल में, आई माइनस ऑफ आई अगर ये हो गया 1/i, तो इस तरीके से अगर या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे करेंगे कि किस तरीके से इसको बताएंगे कि यहाँ पे 1/i² इंटू आई लिखें, या फिर आई क्यूब के साथ आई और आई को मल्टीप्लाई कर लें। एक बार इसको -i और -1 को आप एक बार नोट डाउन करिए। यहाँ तक मैं आई के क्यूब को आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। तो इन दोनों चीजों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इन दोनों को डिस्कस करके पूरा एकदम क्लियर करूंगा आपको कि आई की पावर -3 और आई की पावर -4 को किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आई की पावर -1 और आई की पावर -2 को लिख लिया होगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, इजीली समझने के लिए हर एक चीज को, कि आई की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, -i होता है। तो आप सीधा इसको 1/-i लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप -i लिखेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे दोस्तों, आई और आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर तो आपका बन जाएगा आई, और नीचे आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, -i का स्क्वायर बन जाएगा। तो -i का स्क्वायर बन गया आपका, और ऊपर आई बन गया। तो -i का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है -i का अगर आप पूरा -i का स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या आएगा आपका, -1 वाला पार्ट नहीं बनेगा, माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी है। और आई स्क्वायर से क्या मिलेगा आपको, आई स्क्वायर से मिलेगा -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे -1 और -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और फाइनल आपका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, केवल आई आ जाएगा। वापस समझा देता हूँ, इसलिए मैंने इसको आपके लिए रोका कि इन दोनों को चीजों को अगर आपको समझ लेंगे तो आई की पावर -3 को समझना और आसान हो जाएगा। मैंने कहा आई की पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, -i होता है। ये रहा आई की पावर 3 का वैल्यू -i, और यहाँ पे क्या होता है, आई और आई से मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे क्या बना, नीचे वाला एक्सप्रेशन मुझे आई का स्क्वायर बनाना है कैसे भी करके। तो आई का स्क्वायर क्या बन गया, यहाँ पे -1 आ गया, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। तो नीचे 1 बना, ऊपर आई बना, तो आंसर क्या आ गया, आई वाला पार्ट मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आई की पावर -3 है। यहाँ पे देखेंगे 1/i की पावर 4 जो है, इसको लिख दिया आई की पावर -4 को। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1/1 ही हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देखिए -i, -1, i और 1 आपके चारों वैल्यूज आपको मिल गई। इस तरीके से आप कोई भी पावर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे आई की पावर -4 तक मैंने आपको दिखाया किस तरीके से पावर ऑफ आई को सॉल्व किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यू आती है, वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो वैल्यूज है आई की पावर 3, 4, 5 एंड 6, और यहाँ पे मैंने उनके इनवर्स की बात करी, -1, -2, -3, -4 पावर होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, हर एक चीज आपको क्लियर हो गई। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी चीज़ पावर से क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जनरल फॉर्म के बारे में, कि जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी किसी भी इंटीजर k को लिखने के लिए। k अगर इंटीजर है तो जनरल फॉर्म क्या होगी, आप जनरल फॉर्म में भी आयोटा को लिख सकते हैं। जहां पे भी मैं आई बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको आयोटा कंसीडर करना है, क्योंकि आयोटा यहाँ पे थोड़ा बड़ा नेम है, तो मैं आई से इसको शॉर्ट नेम से इसको बुला रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आयोटा से डिनाई कर रहा हूँ, आयोटा इसको बोला जाता है, आयोटा की पावर ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप इस चीज को कंसिडर कर लेना। आई की पावर 4 के जो है वो यहाँ पे लेंगे। इंटीजर की बात हो रही है, कोई भी इंटीजर के होता है। इंटीजर क्या होता है दोस्तों, जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें के को किसी भी वैल्यू के लिए, मान लीजिए मैंने आई की के इक्वल टू क्या ले लिया, यहाँ पे के इक्वल टू, पहला केस ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, के इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो आई की पावर क्या आ गई दोस्तों, 4 आ गई। तो उसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। अगर मैं के की जगह यहाँ पे 2 भी लूंगा तो भी क्या आएगा दोस्तों, ये जनरल फॉर्म है। इसके बाद आप किसी भी वैल्यू के लिए लिखेंगे जनरल फॉर्म में कि के का वैल्यू अगर 2 हो गया तो 4 2 से कितना हो जाएगा, 8। अगर आप चेक करेंगे या खुद से पावर को सॉल्व करेंगे तो आई की पावर 8 भी क्या आएगी दोस्तों, 1 ही आएगी। चाहे आई की पावर 8 हो, चाहे यहाँ पे मैं बात करूं आई की पावर 11 हो, सॉरी 12 हो, अगर मैं बात करूं तो आई की पावर 12 हो, या फिर आगे जो भी पार्ट हो, यहाँ पे 4 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे आगे बात करें 5 4 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी पावर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इन जनरल फॉर्म में 1 होगा। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, क्या होगा, आई की पावर 4 के जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, हमेशा के लिए 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 हमारी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। आगे बात करते हैं आई की पावर 4k + 1।
यहाँ पे भी कोई वैल्यू ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया आई की 1 लिया k की जगह, तो k क्या हो गया, k इक्वल टू 1 हो गया, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो i की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, अभी लास्ट में बताया मैंने आपको, एक एक चीज को क्लियर करते हुए बताया। i की पावर 5 क्या होता है हमारा, i होता है। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इन जनरल फॉर्म में हमारे को क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा। i की पावर 5 जो है वो किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, i के इक्वल होती है। अगर आप चाहे 2 रखें यहाँ पे तो 9 आ जाएगा, i की पावर 9 की बात करें, या फिर आप यहाँ पे 3 रखें, 3 4 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 हो गया। तो i की पावर 13 हो, चाहे कोई भी वैल्यू, अगर आप k इंटीजर रखते जाएंगे तो हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, i मिलेगी। तो आपका इन जनरल फॉर्म में इस वाले फॉर्म के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, i हो जाएगी। उस वाले के लिए 1 था, इसके लिए i है। अब बात करेंगे 4k प्लस 2 की, यहाँ पे भी 1 रखिएगा तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और i की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। आप चेक कर लो, चाहे यहाँ पे आप 2 रखो, 2 4 जा 8, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो i की पावर 10 की वैल्यू भी हमेशा क्या बनेगी आपकी, सॉरी -1 आपकी बनेगी। तो -1 आपकी वैल्यू होगी। आप चेक कर लो i की पावर 6 को एक बार, तो i की पावर 6 आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, i की पावर 6 हो गया यहाँ पे -1। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को क्लियर करते हुए जाएंगे। आगे देखिएगा 4k प्लस 3 हो अगर, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, और i की पावर 7 हमेशा हमें क्या देगा, माइनस ऑफ आयोटा देगा। आप इसको भी चेक कर लो माइनस ऑफ आयोटा कैसे आएगा। अगर i की पावर 7 की बात करूं तो i की पावर 6 इंटू आई लिखेंगे आप, तो i की पावर 6 क्या होता है दोस्तों, माइनस का 1 होता है, और जैसे ही i बचेगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ i बन जाएगा। इस तरीके से आप जनरल फॉर्म को भी लिख सकते हैं, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, सारी चीजें अच्छे से याद रहने में आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। जनरल फॉर्म को अगर आप समझते हैं तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट को डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज क्लियर करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, हर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। पावर वाला पार्ट यहीं खत्म होता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि आयोटा में क्या वो अप्लाई कर पाते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर में वो चीज पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर के बारे में। अगर आप √3 आयोटा स्क्वायर लेते हैं, एक पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं, तो भी क्या होता है दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे -3 मिलता है। और अगर बात करें -√3 आयोटा का स्क्वायर, अगर पूरा का होल स्क्वायर होता है, माइनस अगर साइन होता है, फिर भी यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, -√3 क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। और आयोटा का स्क्वायर तो है ही, तो वो भी क्या वैल्यू देता है हमें, -3 देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा हूं तो भी यही वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव रियल नंबर्स ले रहा हूं तो भी यही वैल्यूज आ रही है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हम चेक करेंगे, इसीलिए स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर में क्या चीज सही है, क्या चीज वैलिड है, क्या नहीं है, क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे i का स्क्वायर -1 होता है, और साथ में माइनस ऑफ आई स्क्वायर भी आई स्क्वायर होता है, तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। चाहे आप पॉजिटिवली ले लें चाहे नेगेटिव ले लें, वैल्यू आपको क्या मिलेगा दोस्तों, स्क्वायर करने के बाद -1 ही मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक कॉन्ट्रडिक्शन की, हम डिस्कस करेंगे। देखिए रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है दोस्तों, रूट ए बी होता है। आप किसी भी चीज में अगर आप पढ़े, आप रियल नंबर्स की बात करें, पॉजिटिव रियल नंबर्स को लेते हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर है उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो आइडेंटिटी है ये सब जगह वैलिड है, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो हम इसको चेक कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है या नहीं है। तो देखिए पहले मैं पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रहा हूँ। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो जीरो नंबर लाइन पे जीरो से इस साइड में सारे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए रूट ए और बी है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों √1, और यहाँ पे भी ले लिया √1। तो देखो आप यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, 1 इंटू 1 अंदर बन जाएगा, तो अंदर क्या आएगा, √1 ही आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो √1 इंटू √1 क्या होता है, देखो √1 का वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ पे भी 1, और इधर रखा आपने ए बी, तो 1 इंटू 1 भी 1 ही आएगा अंदर के साइड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि इस दोनों साइड में क्या है, इक्वल हो जाएगी। इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए तो ये आइडेंटिटी हमेशा बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे चेक करते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक का नेम ही क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव रियल नंबर में हम चेक करते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी जो है, क्या वो रूट ए बी के इक्वल होता है। तो पहले हम अज्यूम करेंगे हाँ ये इक्वल होता है, फिर हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को प्रूव करेंगे कि ये होता है या नहीं होता, उसको चेक करके उस कॉन्ट्रडिक्शन को बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव रियल नंबर्स की बात करूं अगर मैं, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा रूट ऑफ -1, यहाँ पे लिखा रूट ऑफ -1, एक नेगेटिव नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर ले लिया, तो क्या आना चाहिए दोस्तों मेरा, -1 इंटू -1, ठीक है, -1 इंटू -1 किसके इक्वल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है इसकी बारीकी को, कि -1 और -1, रूट -1 क्या होता है दोस्तों, आयोटा, और ये भी क्या होता है मेरा आयोटा। तो ये तो क्या बन जाएगा दोस्तों मेरा आयोटा का स्क्वायर,
और अगर आप इधर देखें तो क्या बनेगा, -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा, क्योंकि ए बी जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो -1 इंटू -1 हमारा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा √1 आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन आई स्क्वायर के इक्वल कभी भी 1 होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए √a इंटू √b वाला पार्ट जो है वो नॉट इक्वल टू है, जो हमने अज्यूम किया था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आ गया, ये गलत हो गया कि ये नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए नॉट इक्वल है, लेकिन अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करूं तो ये इक्वल है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है हमें, जिसको देखना है यहाँ पे, कि अगर नॉर्मल आइडेंटिटी जो है √a इंटू √b इक्वल टू √ab होता है और ab आर रियल नंबर्स होता है, तो रियल नंबर्स में भी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये वाली आइडेंटिटी वर्क नहीं करती है। हमने अज्यूम किया कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए भी ऐसा होता है, तो हमने नेगेटिव के लिए अज्यूम किया, लेकिन बाद में हमें पता लगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई वी कैन से √a इंटू √b इज नॉट इक्वल टू √ab। तो ये हमारे पास एक एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो नेगेटिव रियल नंबर्स आपके सामने ये है, तो नेगेटिव रियल नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन आया वो सारी चीजें क्लियर कर दी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आइडेंटिटीज को, क्या आइडेंटिटीज होती हैं, क्या यहाँ पे भी अलजेब्रा वाली आइडेंटिटीज लगती हैं, उनको प्रूव करके देखेंगे। और हम बात करेंगे कॉन्जुगेट के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे इनवर्स के बारे में। हर एक चीज आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, हर एक बात आप यहाँ पे समझ पाएंगे, हर एक चीज को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास में मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी दोनों टॉपिक के बारे में, चाहे मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर की बात करी हो या फिर मैंने बात करी हो स्क्वायर रूट ऑफ रियल, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर्स के बारे में बात करी हो, तो वो सारी चीजें आपको एक एक करके मैंने सारी बता दी हैं, हर एक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को यहाँ पे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।